If you're one of those people whose aspirations do not line up with their execution, believe me, this is the final video you have to watch on this topic. मैं इस वीडियो से तुम्हारे सारे के सारे डाउट क्लियर कर दूंगा एंड आई विल गिव यू अ वेरी सॉलिड सोल्यूशन टू योर इशू. क्योंकि तुम एम्बिशन तो बहुत है तुम्हारे अंदर, लेकिन तुम काम नहीं कर पा रहे, विच इज़ अ वेरी सॉल्वेबल इशू. तुम्हारे दिमाग में बहुत बड़ी चीज़ हो रखी है, लेकिन मैं तो इसको सॉल्व कर देता हूँ. एंड रुको, इससे पहले कि तुम नाक तो तुम्हारे ऊपर चढ़ी चुकी है और तुम्हारे मुंह से छी निकल चुका होगा, लेकिन ना कमेंट्स में लिखने से पहले कि तेरे मुंह पे ट्रैफिक सिग्नल कहाँ से आ गए, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि जितने दर्द तुम्हें इनको देखने में हो रहा है उससे ज़्यादा दर्द हो रहा है मुझे इनको सहने में. तो कमेंट्स में मेरे को गाली मत देना मेरे पिंपल्स के चक्कर में. Now let's start the video. तो मुझे कमेंट आया था जिसमें आर्ना asked me कि what do people do who are aspirational but cannot do their work and are lazy, and that is a very good issue. And after reading that comment I felt कि मैं इसके बारे में बात कर सकता हूँ because I have a lot of things to share about this and I have a very universal solution to this जो कि सारी चीजें सॉल्व कर देगा तुम्हारी. बहुत सारे लोग इस चीज को झेलते हैं and believe me it is not tiring, it's just embarrassing. Like imagine एक रात पहले तुम सोने के लिए जा रहे हो and your mind is filled with thoughts like कल मैं सुबह उठ के ये काम कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा. सुबह उठ के एक फोन से सबवे सर्फेस खेल रहे हैं, सामने चाय रखी है और लैपटॉप पे सिद्धांत की वीडियो चल रही है. मेरी वीडियोस देखते रहा करो. एंड हु आर यू गोइंग टू लाई टू? Who am I going to lie to? This is very embarrassing. मतलब अपना काम जो कि करना इंपॉर्टेंट है वो ही नहीं कर पा रहे क्योंकि करना चाहते ही नहीं है, जबकि पता है वो काम कितना इंपॉर्टेंट है. तो मैंने इस चीज को डिकोड करने की कोशिश करी through my own life experiences and after I watched a video from Olga Loyek, in case I'm pronouncing that right. If I'm not, I'm very sorry. But after I watched her video in which she explained this entire phenomenon, this entire scenario using neuroscience. तो मुझे वो वीडियो देख के जो मेरे आइडियाज़ थे आई फेल्ट कि हाँ मे बी आई एम थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन एंड मेरे आइडियाज़ बहुत ज़्यादा इन्फोर्स हुए. हेंस मैं यहाँ पे तुम्हें बता सकता हूँ कि जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ दैट वर्क्स. Because believe me, मैंने ये जब एडवाइस आपको दी है ना, it has always worked. So point number 1, let's address the mammoth in the fridge. क्योंकि ये elephant in the room नहीं है, अब ये mammoth in the fridge है. You are not lazy. ये मैं कह रहा हूँ, तुम lazy नहीं हो. And मैं ये हवा में नहीं कह रहा हूँ, मैं ना तुम्हें ये समझाऊंगा अभी और ये मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, बस उस काम को करो, तुम्हें खुद समझ आ जाएगा. एक पेपर और एक पेन लो, ठीक है, और उसमें ना लिखना शुरू करो कि तुम दिन में क्या क्या करते हो. राइट डाउन एवरीथिंग यू डू, एवरीथिंग, राइट फ्रॉम वेकिंग अप टू गोइंग टू द वॉशरूम टू ब्रशिंग योर टीथ टू टेकिंग अ बाथ, एवरीथिंग, राइट एवरी सिंगल थिंग डाउन. ठीक है, सब लिख लो. अब इस जो तुमने पूरी लिस्ट बना रखी है ना, यू हैव टू क्लासिफाई ऑल योर टास्क इनटू 3 मेन कैटेगरीज. पहली कैटेगरी होगी वो काम जो काम करे बिना तुम्हारी बॉडी सर्वाइव करेगी ही नहीं, जैसे कि फ्रेश होना, जैसे कि ब्रश करना, जैसे कि खाना खाना, जैसे कि पानी पीना. नंबर 2 होगी वो काम जिनको करने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती, यू आर नॉट पुश्ड टू डू देम, तुम खुद से कर लेते हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तुम उन कामों को पूरे दिन भी कर सकते हो. ठीक है, उन कामों को लिखो दूसरे टेबल में. और तीसरा टेबल वो काम लिखो जो कि तुम किसी की जोर जबरदस्ती में आके करते हो, किसी को तुम्हें पुश करना पड़ता है वो काम करने के लिए. ठीक है, उसको थर्ड टेबल में लिखो. अब जब तुम्हारे सामने ये क्लासिफिकेशन हो गई है ना, तुम्हें बहुत बातें समझ आने लग जाएंगी. नहीं आई है, मैं तुम्हें आगे समझा देता हूँ. तुमने जो ये लिस्ट बनाई है ना, अब इन लिस्ट को तुम देखो ध्यान से एंड उसमें जितने काम लिखे हैं जो कि तुम या तो अपने मन से करते हो या फिर तुम्हारी बॉडी तुमसे करवाती है, इन दोनों कामों को देखो एंड तुम रियलाइज करोगे इन दोनों कामों के पीछे एक बहुत पावरफुल रीजन होता है करने का. एक बहुत स्ट्रॉन्ग वाई होता है करने का, WHY. मतलब कि ये काम क्यों करना है, ये काम करके मुझे क्या मिलेगा, क्यों और क्या, वाई एंड वॉट. तो देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वाई बिहाइंड एवरी वर्क यू डू दैट यू डू बाय योरसेल्फ या फिर तुम्हारी बॉडी करवाती है. ब्रश क्यों करना है? ताकि मुंह से बदबू ना आए, दांत साफ रहें. वॉशरूम क्यों जाना है? ताकि पैंट गंदी ना हो. वर्कआउट क्यों करना है? ताकि जितने भी ट्रेंड्स में तुम्हें अपने ऐप दिखाने पड़ते हैं इंस्टाग्राम पे, तुम वो कर पाओ सारे के सारे. देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वाई टू एवरी टास्क हियर. अगर तुम देख रहे हो कि मुझे ये सारे काम करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जो कि मेरी अपनी ऑनगोइंग लाइफ से बहुत ज्यादा रेजोनेट करता है. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग. अब तुम सारे वो काम देखो जो कि थर्ड कैटेगरी में थे, यानी कि तुम्हें कोई पुश कर रहा था करने को या फिर तुम करना नहीं चाहते थे. ठीक, अब तुम उन कामों को देखो एंड तुम रियलाइज करोगे उन कामों के पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग वाई नहीं है, कोई रीजन नहीं है उन कामों को करने का. तुम या तो तुम्हें पुश किया जा रहा है करने को वो, या फिर तुम कर ही नहीं रहे हो उनको. यू आर प्रोक्रास्टिनेटिंग देम. Let me give you an example. Let me give you an example that will make things very clear for you. एक स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि वो पढ़ाई करे, अच्छे से पढ़ाई करे,
क्यों करें? क्योंकि भाई पढ़ाई करने से सक्सेस मिलती है, एक सक्सेस होती है, एक गारंटीड ये बात है कि मे बी आगे जाके वो बंदा कुछ कर लेगा, अच्छा कर लेगा, अपने आप को रोटी कमा लेगा, खा लेगा, ठीक है जी। लेकिन अब मेरी जनरेशन में या फिर मेरी एज ग्रुप में कोई बच्चा हो, या फिर चलो मेरी जनरेशन में 2026 में कोई 16-17 साल का लड़का है और वो देख रहा है कि उसको पढ़ने के लिए पुश किया तो जा रहा है कि भाई पैसे कमाने हैं, इस वजह से पढ़ना है, पर वो देख रहा है, एंड यहाँ पे मैं किसी को ना डिमीन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, डू नॉट टेक दिस वेरी पर्सनल, लेकिन वो देख रहा है कि एक इन्फ्लुएंसर है जो कि 14-15 साल का है, उससे छोटा है, making content and earning more than his entire family. Like whatever his entire family earns in like 12 months, that influencer earns in like 3 to 4 months, which is a reality. ये होता है, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे ये होता है। तो फिर जो पढ़ाई करके पैसे कमाने वाला वाई था, उसकी तो वैल्यू खत्म हो चुकी है उस वाई की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाई के अगेंस्ट नहीं कर रहा हूँ, सबसे पहली बात, मैं पढ़ाई के अगेंस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ पढ़ाई के लिए, मैं खुद पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं तुम्हें तो हटाऊंगा नहीं पढ़ाई के ऊपर से। मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि पढ़ाई करने का जो वाय है वो नहीं है। तो यहाँ पे वो बंदा क्वेश्चन करेगा एंड उसका पढ़ाई से मन हट जाएगा कि मैं क्यों पढ़ूं, फिर मैं कुछ और ना कर लूं, विच इज एन आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे तुम समझ रहे हो, जो वाय है, जो रीजन है एक काम करने का, वो हट चुका है कंप्लीटली, वो जा चुका है। तो जब रीजन ही नहीं है, कोई काम क्यों करेगा? भूख नहीं है, मुंह के सामने दाल मखनी भी रख दो, खा लोगे क्या? एंड मैं तुम्हें इसी सेम एस्पेक्ट में एक और एग्जांपल देता हूं। पूरे साल नहीं पता कि किताब कौन से दोस्त के घर पे पड़ी है, लेकिन एग्जाम से एक रात पहले बंदा किताब पक्का पक्का खोलेगा, चाहे मैच चल रहा हो किसी टीम का, कि भैया कल एग्जाम है, कम से कम पास तो हो जाऊं। अब देख रहे हो, पढ़ने का एक पूरा का पूरा वाय आ चुका है, एक बहुत ही स्ट्रांग रीजन आ चुका है कि कल पास होना है। क्यों पास होना है? भैया फोन छीन लेंगे घर वाले, भैया घर से बाहर नहीं जाने देंगे घर वाले। एक वाय आ चुका है, बहुत ही स्ट्रांग वाय आ चुका है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ये तो पढ़ाई हो गई। अब एक ऐसा काम जिसको कि लोग कहते हैं कि ये काम तो कोई भी कर ले, कोई भी कर ले। सोचो भाई, एक बहुत ही रैंडम ओवररेटेड सीरीज वेडनेसडे जैसी सीरीज आ रखी है, एंड एक लड़का अपनी पूरी की पूरी फोकस लगा के देख रहा है वो सीरीज, अपना पूरा टाइम इन्वेस्ट करके देख रहा है 8 घंटे की सीरीज, क्योंकि उसकी क्लास में कोई कृतिका है जिसको कि वेडनेसडे बहुत ज्यादा पसंद है, एंड क्या पता बात हो जाए। अब यहाँ पर जो वाय है बहुत टुच्चा है, लेकिन उसके मन में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाई हो चुका है, जिस वाई की प्रोबेबिलिटी भी कम है। ऑनेस्टली अगर तुम देखी जाए तो वाई की प्रोबेबिलिटी भी कम है। क्या पता कृतिका को वेडनेसडे का भूत उतर चुका हो, ये बंदा अब देख रहा है, ये लेट हो चुका है, वेरी डिफरेंट एस्पेक्ट। लेकिन तुम ये देखो, ये बंदा एक अपने मन में एक ऑब्जेक्टिव लेके बैठ चुका है, अपने मन में एक इसका रिजल्ट है जिसके लिए यहाँ पे कठोर परिश्रम कर रहा है। जिस टाइम पे ये कुछ और कर सकता था, मे बी जिम जा सकता था, मे बी कुछ ऐसा काम कर सकता था जो इसको एक्चुअली करने में मजा आता है, उसको छोड़कर ये जना ऑर्टेगा का लटका मुंह देख रहा है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो तुम खुद से पूछो कि जो तुम काम प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, जिस काम को तुम दूर भाग रहे हो, जिस काम से क्यों भाग रहे हो, और उस काम से दूर ना भागने का तुम्हारे पास क्या रीजन है? क्या तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग वाई है? दैट इज द पॉइंट। लेट्स टेक मी फॉर एग्जाम्पल। मैं अपनी बात करता हूँ। मेरे पापा को मेरा चैनल मिल गया एंड ही वॉज वेल proud of it. ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन I'm just putting this out here and thank you to you guys. And being a father, typical father things, he just offered me कि चल तू एक काम कर, मैं तेरे को पैसे देता हूँ, तू अपना वर्क स्टेशन पूरा अपग्रेड कर। And being one of those guys जिसको कि टेक का बहुत भयंकर कीड़ा है बहुत पहले से ही, like PCs, लैपटॉप्स एंड फोन्स, मुझे बहुत पहले से कीड़ा इन चीजों का। It was very tempting. मुंह पे लक्ष्मी आ रही है, कोई क्यों मना करेगा? मुंह पे आ चुका कि भैया एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल लैपटॉप ले सकता हूँ मैं क्यों ना करूँ? यहाँ पर एंटर करता है तुम्हारा वाई। जैसे कि मेरा वाई यहाँ पे क्या था? मेरा वाई एक चैनल को इस लेवल पे ले जाने का, या फिर एक कांस्टेंट अपना वीडियो फ्लो रखने का क्या था कि मैं कल को अपना वर्क स्टेशन, अपना पीसी सेटअप खुद कर पाऊं, अपने पैसे से कर पाऊं, उसको मैं खुद खरीदूं, अपने पैसों की चीज को चलाऊं मैं, ताकि मैं घर वालों को ये बता सकूं कि हाँ आपका लौंडा नल्ला नहीं है, कुछ कर सकता है वो भी। मैं वीडियो इस वक्त शूट कर रहा हूं, मेरी आंखों में नींद भर रखी है। क्यों? क्योंकि मैं वर्कआउट भी कर रहा हूं, मैं पढ़ाई भी कर रहा हूं, मैं कार्डियो भी कर रहा हूं। जिम ब्रोस की ये तो कार्डियो सुनते ही सांस फूल गई होगी, लेकिन मैं कार्डियो भी कर रहा हूं। मैं पूरा ये सब कर करा के रात को कम से कम 2-3 बजे सोऊंगा ये काम करके। मेरा डे इन माय लाइफ तुमने देखा होगा। तो ये तो एक वाय है ही, लेकिन एक इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर वाय ये है कि मुझे बस वीडियोस बनाना बहुत ज्यादा पसंद है, इस वजह से मैं बनाता हूं वीडियोस को। तो तुम समझ रहे हो, यहां पर जो वाय है वो ओवर पावरिंग वाइज है। मेरी जो ओरिजिनल टेंडेंसीज हैं, जो कि मेरी टेंडेंसी पता है क्या है? मुझे सोना बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है मुझे सोना, लेकिन उसको ओवर पावर करके मेरे वाइज आ जाते हैं, जिनकी वजह से मैं रात को भी काम कर पाता हूं, दिन में भी काम कर पाता हूं, जस्ट सो
आई कैन डू वॉट आई एक्चुअली लव टू डू एंड मुझे इसमें कोई थकावट नहीं होती. सो अगर तुम्हारा जो काम है तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है ना, तुम कभी भी ये नहीं सोचोगे कि आई हैव एम्बिशन बट आई एम लेजी. तो वहां पर तो तुम्हें किसी वाई की ऐसा जरूरत है नहीं, क्योंकि तुम्हारा वाई इतना बड़ा इंपॉर्टेंट है ही कि तुम्हें पसंद है वो काम. लेकिन लेट्स से तुम्हें वो काम पसंद नहीं है, जैसे कि बच्चों को पढ़ना पसंद नहीं होता, तो उससे एक स्ट्रॉन्ग वाई अटैच करो. एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाई ढूंढो कि पढ़ना क्यों है. क्यों पढ़ूं? क्योंकि भैया घर वाले फोन छीन लेंगे, क्योंकि भैया घर वाले घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, क्योंकि भैया घर वाले पाबंदियां पेल देंगे मेरे ऊपर. ये तो एक अच्छे खासे वाय होते हैं. और जब भी तुम काम कर रहे हो अपने, क्योंकि ये वाय तुम्हें काम करवाने पे मजबूर करेंगे. जब तुम ये वाइज को अपने काम से अटैच कर लोगे ना, तो तुम्हें काम करने पे मजबूर करेंगे ये. तो लेट्स से तुम काम कर रहे हो एंड तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन हो चुकी है, तुम्हें थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तुम, जस्ट रिमेंबर योर वाइज. अपने सामने लिख लो, रिमेंबर योर वाइज. एंड जितनी भी तुम्हारी अंगड़ाइयां होती है ना काम करते करते कि यार अंगड़ाई हो चुकी है बहुत ज्यादा, मेरी तो कमर टूटी जा रही है, ये जो कमर के दर्द होते हैं ना, सब बंद हो जाएंगे. मैं मानता हूं इस बात को. सिग्निफिकेंट ड्रॉप आएगा इसके अंदर. बी कंसिस्टेंट विद दिस डिमांड्स कंसिस्टेंसी. ये एक दिन का काम नहीं होता. और ना ओल्गा इन अ वीडियो मेड अ वेरी गुड पॉइंट कि व्हाटएवर यू वर मेंट टू डू एट दैट पॉइंट, जहां पर कि तुम उस काम को प्रोक्रेस्टिनेट करने वाले हो, जस्ट डू दैट वर्क फॉर 10 मिनट्स. तुम एनर्जेटिक हो जाओगे, तुम वो काम करने की स्टेट में आ जाओगे, विच इज अ वेरी गुड पॉइंट. लेट मी जस्ट प्ले इट आउट फॉर यू. Well, Tim Petro spent 20 years of his career trying to answer that question. Well, the answer is embarrassingly simple. And the answer is, you have to just start. Just start. That's it. No need to finish it, no need to perform well. You just have to start the task for 5 to 10 minutes and not think about the outcome. लेकिन the only issue with this advice is कि this is for people who are just not motivated to do their work. They are plenty energetic and they are very active in their lifestyle. सिर्फ वो ही ये कर पाते हैं कि उठे 10 मिनट काम किया एंड नाउ दे कैन डू देयर वर्क. इंडियंस के लिए ये एडवाइस बहुत ही हाफ एस है. क्यों है? ये पूरा का पूरा हमारे जो डाइटरी हैबिट्स हैं एंड हमारे लाइफस्टाइल है, इससे जुड़ा हुआ है. मैं समझाता हूँ कैसे. एक चीज होती है जिसको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट. हम इतनी खाते हैं, रोटी पे रोटी, चावल पे चावल, दाल पे दाल, कार पे ले जा रहे हैं, पहले ही जा रहे हैं. एक चीज होती है जिसको कहते हैं मेंटल फॉग. ब्रेन फॉग हो जाता है, मेंटल फटीग हो जाता है. फिर जो तुम अगर एनर्जेटिक हो भी ना, तुम अपने काम को लेकर मोटिवेटेड हो भी, तुम तो भी नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग वो थक चुका है. अब कार्ब्स को प्रोसेस करते हुए थक चुका है. कार्ब्स कॉज मेंटल फटीग. तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कार्ब्स मत खाओ, खाने इंपॉर्टेंट है. योर बॉडी जनरेट्स एनर्जी बेस्ड ऑन कार्ब्स, लेकिन एक्सेसिव कार्ब्स मत खाओ. हैव अ हाई प्रोटीन डाइट, स्टे हाइड्रेटेड. द ब्रेन नीड्स वाटर टू वर्क, द ब्रेन नीड्स ऑक्सीजन टू वर्क. अपने कमरे की विंडो खोल दो, कोई बात नहीं, पॉल्यूशन ही तो आएगा, कोई बात नहीं, हम वैसे ही मर ही जा रहे हैं और मर लेंगे. विंडो खोल दो, शाम को घूमने जाओ, टेक इन सम विटामिन डी. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तुम देखोगे लाइफस्टाइल चेंज करते ही तुम्हारा काम करने का मन करेगा, ये मेरी गारंटी है. माइक्रो गोल सेट करो. बहुत ही मेजर गोल मत देखो, माइक्रो गोल देखो. छोटे छोटे गोल्स. एंड जो गोल्स हो वो कभी भी ये ना हो कि बहुत ही वेग है. मतलब सोचो तुम किसी से बात कर रहे हो कि भाई, कोई तुमसे पूछ रहा है कि भाई इतनी पढ़ाई क्यों करनी है भाई, ताकि आगे जाके आराम कर पाऊं. भाई आराम तो पार्क में बेंच पे भी हो जाएगा. पार्क में बेंच पे लेट जा खेल छोड़ के, उस पर भी हो जाएगा आराम. तो ये बहुत ही वेग होती है चीजें. अपने गोल्स को बहुत ज्यादा रखो कि ये गोल है, उसको क्लियर करो, ताकि तुम्हें पता हो तुम किस डायरेक्शन में काम कर रहे हो. तुम कोई हवाई गोल पे काम नहीं कर रहे हो, तुम एक एक्चुअल डायरेक्शन में काम कर रहे हो. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? एंड गोल्स शुड बी रियल एंड रियलिस्टिक. लेट्स से तुम एक स्टूडेंट हो, तो तुम्हारा गोल ये नहीं चाहिए आज सब्जेक्ट खत्म. तुम्हारा गोल ये होना चाहिए कि भैया आज एक चैप्टर खत्म, या फिर आज इस चैप्टर के 3 टॉपिक खत्म. ऐसे होते हैं गोल्स. इसे कहते हैं माइक्रो गोल सेटिंग. ऐसे तुम छोटे छोटे गोल्स पूरे करके बड़े गोल पूरे करते हो. पहले दिन पे खुद को मत थका लो. कंसिस्टेंसी बनाने मुश्किल आती है. पहले दिन पे डू समथिंग जो तुम ऑलरेडी कर चुके हो, बहुत इजी तुम्हें लगता है. मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स तुम पढ़ रहे हो, कर लो. आज ही कर लिया, रिवाइज कर लिया. 6 बार कर चुके हो, 7वीं बार रिवाइज कर लिया, अच्छी बात है. अगले दिन एक नया चैप्टर रिवाइज करो, या फिर एक नए चैप्टर के छोटे टॉपिक्स रिवाइज करो. डिफिकल्टी बढ़ाते चले जाओ, लेकिन तुम्हें काम करने की आदत हो जाएगी ना, वो लग जाएगी. तुम जो काम करने से भाग रहे हो, तुम्हें वो दिक्कत खत्म हो जाएगी. सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू एंजॉयड इट, एंड मेक श्योर टू चेक आउट Olga's video. That is it for this video. Subscribe to the channel, like the video. Make sure to follow me on Instagram, and I'll see you guys in the next one. Peace.